ओके, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एनाटॉमी चल रही थी प्लांट की, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर हम टिश्यूज की बात कर रहे थे, और यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जटिल उत्तकों में सरल उत्तक हमने पढ़ लिए, यानी स्थायी उत्तकों के पार्ट हैं सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक हमने पढ़ लिए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद में हम बात करते हैं जटिल उत्तकों की। जटिल उत्तकों में यहाँ पर आपको जो दे रखे हैं वही पढ़ने हैं। तो एक तो 7 उत्तक है, तो 7 उत्तक को हम 2 भागों में बांट कर चलते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले हम बात करते हैं जाइलम। किसकी बात कर रहे हैं? जाइलम की। तो जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम उत्तकों के 4 भाग होते हैं, इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, नंबर 1 वाहिनिकाएं, नंबर 2 जाइलम पेरेनकाइमा, वैसे क्रम वाइज वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम रेसे। इनमें मैंने थोड़ी थोड़ी बात आपको बता दी थी, या नहीं बताई तो वापस सुन लो आप। वाहिनिकाएं लंबी होती हैं और इनकी जो कैविटी होती है, इनकी जो गुहा होती है वो सूंडाकार होती है। इसके अलावा वाहिनिकाओं में आप ये भी बताओगे कि ये लिग्निन की बनी होती है और इनका प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। ठीक है, वाहिकाओं की अगर आप बात करें तो ये जो वाहिकाएं होती हैं ये भी लंबी हैं और इनकी जो कैविटी होती है वो केंद्रीय, यानी सेंट्रल कैविटी होती है वो बड़ी होती है और आपस में छिद्रित रहती है, दूसरों के साथ इसके छिद्र मिले रहते हैं। लिग्निन की बनी होती है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। अगर आप जाइलम पेरेनकाइमा की बात करो तो ये इनमें पतली भित्ति वाली सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है और इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट नहीं रहता है। जाइलम रेसो की बात करें तो वापस से ये मोटी भित्ति वाले होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं, पट्टीय अपैटीय हो सकते हैं। ठीक है, इनमें जो कैविटी है वो एब्सेंट रहती है, इनकी जो कैविटी है एब्सेंट रहती है। ठीक है, रिवाइज करें एक बार आप। वाहिनिकाएं लंबी यानी लॉन्ग, लिग्निन की बनी होती है और जो कैविटी इनकी वो कैसी होती है? सुंडाकार। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। बात करें इसकी, लंबी होती है, इनकी जो कैविटी होती है वो बड़ी होती है, सेंट्रल कैविटी इनकी, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे एक दूसरे के साथ साझा करती हैं। लिग्निन की बनी होती है सेल वॉल। किसकी बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ये बात इसकी याद रखनी है आपको। पेरेनकाइमा की बात करें तो एक प्रकार की जीवित सेल है, क्योंकि इनमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, इनकी सेल वॉल। दूसरी अगर हम बात करें तो इनमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्म इनका प्रेजेंट रहता है और हाँ ठीक है, और देख लेंगे उसमें रीड आउट कर। जाइलम रेसो की अगर हम बात करें तो ये वापस से लिग्निन के बने होते हैं, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है, कैविटी एब्सेंट रहती है इनमें। ये बातें इनकी हम ओरल जान ली है, थोड़ा सा रीड आउट करके देख लेते हैं। अच्छा, जाइलम का जो फंक्शन की हम बात करें, हमने इसके फंक्शन की बात नहीं की है। जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जल तथा जल में घुले हुए पदार्थों का सेवन करता है, जड़ से लेके पौधे के विभिन्न भागों तक ये ट्रांसपोर्ट करता है।
किसको? जल तथा जल में घुले हुए खनिज लवणों को जड़ों से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये इसका मुख्य काम होता है। अब जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो मिस प्रिंट हो रही है आप उनको ना पढ़े, मैं बोल रहा हूँ, ओरल बोल रहा हूँ, गलती हो गई। यह पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। ये 4 तत्वों यानी 4 भागों में मिलकर बना होता है। एक तो वाहिनी, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें सबसे पहले हम वाहिनिकी यानी वाहिनिकाओं की बात करें तो ये जो वाहिनिकाएं लंबी होती है, नलिकाकार कोशिका होती है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, लिग्निन की बनी होती है, इनकी जो सेल अंदर की जो कैविटी है वो सुंडाकार होती है। ये बात आपकी किसकी आ गई? वाहिनिकाओं की। इसी के अंदर और है, ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। कैसी होती है? इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न हो सकती है। इसी में ही बात कर रहा है, लेकिन आप मेन इतनी बात बोल दो वो भी काफी है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं दोनों की बात सामने साथ बोल रहा है। पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव हैं, यानी मुख्य घटक। क्लियर बात समझ में आई? ठीक। वाहिका की अगर हम बात करें तो ये लंबी होती है, सिलेंडराकार होती है, नली की तरह होती है। इनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन की बनी होती है, उसमें एक बड़ी केंद्र गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़ी रहती है। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म पादपों का प्रमुख गुण है। ये इसकी बात हो गई, जितनी हमने बोली है उतनी बात इसकी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जाइलम तंतु की, तो जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ये पट्टीय तथा अपट्टीय हो सकते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना, इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में स्टोर रहते हैं। पानी का त्रिज्यीय संवहन करती है पेरेन्काइमा, यानी ऊपर की तरफ उठा के लेकर चलती है। ये बात आपको इसके अंदर वाहिका के अंदर बतानी है, जाइलम तंतु के अंदर बतानी है। जाइलम पेरेन्काइमा की बात हो गई, तो 4 प्रकार की हो गई, जाइलम वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा। इनमें जीवित सिर्फ एक रहती है, जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जटिल उत्तकों के अंदर जाइलम का थोड़ा सा और दे रखा। जाइलम अगर देखा जाए तो प्राथमिक जाइलम द्वितीयक जाइलम में से भाग में बटा रहता है। तो यहाँ पे प्राथमिक जाइलम के पार्ट दे रखे हैं। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रोटो, इसको आप प्रोटोजाइलम कहोगे, क्या कहोगे? प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम, 2 भाग होते हैं। प्राथमिक जाइलम जो है उसके 2 भाग होते हैं, तो प्रोटोजाइलम और एक जो पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम कहा जाता है। जो पहले बनने वाले को आप क्या कहते हो? प्रोटोजाइलम, और बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम कहा जाता है। अब तने की अगर हम बात करें तो तने के अंदर मान लो ये तना है, तने के अंदर प्रोटोजाइलम जो होता है वो बीच में होता है ऐसे, और मेटाजाइलम जो होता है वो ऐसे परिधि पे होता है। मेटाजाइलम कहाँ होता है? परिधि पर होता है। और जड़ की अगर हम बात करें तो जड़ के अंदर जो मेटाजाइलम होता है वो बीच में होता है, जबकि जो प्रोटोजाइलम होता है वो परिधि पर होता है। 2 कंडीशन बताई मैंने आप। तने के अंदर प्रोटोजाइलम बीच में तथा मेटाजाइलम चारों तरफ। जड़ में प्रोटोजाइलम परिधि पे और मेटाजाइलम बीच में। जब प्रोटोजाइलम बीच में तथा मेटाजाइलम परिधि पर होते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है मध्यादि दारुक।
यानी इस प्रकार के जाइलम को क्या कहते हैं, मध्यादिदार रुख। और जब प्रोटोप्लाज्म परिधि की ओर तथा मेटाजाइलम केंद्र में होते हैं तो इसको कहा जाता है बाह्य अधिदार रुख। क्या कहा जाता है, बाह्य अधिदार रुख। क्या कहा जाता है, वापस से सुन लो आप। जाइलम, प्राथमिक जाइलम को डिवाइड कर रहे हैं, ये दो भागों में बटा होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। जो पहले बनता है उसको प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम कहा जाता है। अब मूल में आप बात करो, मूल में प्रोटोजाइलम केंद्र में होता है और मेटाजाइलम परिधि पर होता है। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, मध्यादिदार रुख। क्या कहते हो, और जब प्रोटोजाइलम परिधि पर और मेटाजाइलम बीच में, इस कंडीशन को आप कहते हो बाह्य अधिदार रुख। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ये जाइलम की ही बात है। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम भी एक जटिल उत्तक का पार्ट है और ये बने हुए भोजन को पत्तियों और विभिन्न अंगों तक, जहां तक कोशिकाओं को आवश्यकता है वहां तक पहुंचाता है। फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधों तथा अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिका, इसी का भाग है, चालनी नलिका तत्व है, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा तथा फ्लोएम तंतु। इसके भी 4 पार्ट है, 1 2 3 4। याद करें आप, क्या है, चालनी नलिकाएं, तत्व आप बोलो या मत बोलो, चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम तंतु। अब बिना देखे बोले, चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम, उसके 4 बोलो। रेशे और तंतु एक ही है, तो चाहे दोनों में आप तंतु लगा देना। अब यहाँ पर चालनी नलिकाएं के जो तत्व होते हैं वो लंबे नलिका की तरह संरचना लंबवत सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। यानी ये बोल रहा है कि चालनी नलिकाओं के जो तत्व होते हैं, यानी चालनी नलिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती है और सहायक कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती है। इनकी अंतःभित्ति, किनकी, चालनी की तरह छिद्रित होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चालनी नलिकाएं। जो चालनी प्लेट बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है। एक परिपक्व चालनी नलिका जो अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो तो होता है बाहर की तरफ, और बीच में एक होती है बड़ी सी रसधानी, बड़ी सी रसधानी। और जो प्रोटोप्लाज्म चला गया वो सारा साइड में चला गया, लेकिन इसमें केंद्रक अपसेंट रहता है। ये याद रखना, बहुत बार आता है आपके 8 के चैप्टर में भी बहुत बार लिखवाया था। आरबीसी में और चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इनमें ये चीज़ नहीं होती, इनमें ये चीज़ नहीं होती। तो ज़्यादातर अगर आपको याद रखना है तो प्लांट में तो चालनी नलिकाएं और प्राणियों में आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर, आई बात समझ में? तो इनमें केंद्रक नहीं होता। चालनी नलिका का कार्य सहचर के केंद्र को नियंत्रित करते हैं। यानी अगर हम वापस से बात करें तो हमारे पास 4 प्रकार की कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम तंतु। 4 कंट्रोल करके चलती हैं। खुद के पास इनके पास कोई केंद्रक नहीं होता है। इनके बीच में एक बड़ी सी रसधानी होती है और प्रोटोप्लाज्म सारा साइड में रहता है। ये चालनी की तरह छिद्रित होती है, इसलिए इनको चालनी नलिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालनी नलिकाएं। क्लियर, बात समझ में आई? आगे का बाद में बात कर लेंगे, एक बार इसको रिवाइज कर ले हम अच्छे से, ताकि हम ये वेस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आपके पास एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन जल का सेवन करना और ये भोजन को पहुंचाना, भोजन का सेवन करना। ठीक है, क्लियर? इसके पास 4 सेल होती हैं और उसके पास भी 4 सेल होती हैं। वाहिनिकाएं,
रफ कॉपी में नोट करें अपनी याद करने के लिए। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं बिना देखे लिखेंगे, वाहिकाएं। जाइलम, पेरेनकाइमा और जाइलम तंतु या रेशे। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 4 पार्ट इसके होते हैं। कौन कौन से हैं? चालनी नलिकाएं, एक तो है चालनी नलिकाएं, एक है सहायक कोशिकाएं, एक है फ्लोएम पेरेनकाइमा और एक है फ्लोएम रेशे। यही है, ठीक है। इन सब की डिटेल हमने पढ़ ली, सामने देखिए, इन सब की डिटेल हमने पढ़ ली और इसमें इसकी डिटेल हमने पढ़ ली। तो इसकी डिटेल एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं। चालनी नलिकाएं जो होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनके अंदर एक रसदानी पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्म साइड में होता है, ये छिद्रित होती है इसलिए इनको चालनी कहा जाता है। ये सहायक कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती है और सहायक कोशिकाओं के केंद्रक का ये नियंत्रण करती है। क्लियर? इतनी बात हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।